हरियाणा के नूंह में बीते कल से हो रही हिंसा से तो आप वाकिफ ही होंगे। सोमवार को एक धार्मिक जुलूस के दौरान भड़की हिंसा से राज्य का माहौल गर्मा गया है। नूंह में हुए बवाल में 2 होमगार्ड और एक आम नागरिक की मौत भी हो गई है, जबकि हिंसा की यही आग आसपास के इलाकों में भी फैल गई है। और ये भी बता दें कि 4 जिलों में अभी भी धारा 144 लागू कर दी गई है। बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र की ओर से भी अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे जा रहे हैं। तो बता दें कि हरियाणा के नूंह में बीते कल से बवाल चल रहा है और नूंह इलाके में बीते दिन हुए बवाल के बाद हालात अभी तक लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। नूंह और आसपास के जिलों में हुई हिंसा में कुल 3 लोगों की जान चली गई है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। और अब एक अपडेट आ रहा है जिसके मुताबिक इस घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस यात्रा से पहले ही ये यात्रा तय थी और कई इनपुट ऐसे भी आए थे पुलिस के पास कि यहाँ पर बवाल हो सकता है। और इस सब के बाद अब लापरवाही पुलिस की सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मेवात में होने वाली धार्मिक यात्रा से 2 दिन पहले ही मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी और कहा था कि बड़ी संख्या में लोगों से इसमें शामिल होने की अपील भी की थी। मोनू मानेसर विवादित किरदार हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, और जुनैद नासिर मामले में वो वांछित अपराधी भी हैं। मोनू मानेसर की अपील के बाद ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट वायरल होने लग गए थे। तो पुलिस को ये इनपुट पहले से ही 2 दिन पहले से ही सोशल मीडिया के जरिए मिल गया था। उधर नूंह के एसपी के मुताबिक LIU से कुछ इनपुट और मिले थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। इसके बाद तुरंत अलर्ट कर दिया गया और ये भी कहा कि 400 से 500 पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया था। हालांकि यात्रा के वक्त नूंह एसपी छुट्टी पर थे और इसलिए पलवल के एसपी को इसका इंचार्ज बना दिया गया था, लेकिन हिंसा नहीं रुक पाई और बाद में भिवानी एसपी को भी स्पेशल चार्ज सौंपा गया। यानी कि एसपी के छुट्टी पर होने के बाद इतना बवाल बढ़ गया और ये सारे इनपुट मिलने के बाद भी रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती नहीं की गई थी। हेलो हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मीनू बात कर रही हूँ TV9 भारतवर्ष से। बताइए मैडम। सर, मुझे कुछ पूछना था कि अभी तक नूंह वाले केस में अरेस्टिंग कितनी हुई है? मैम, अभी अरेस्टिंग हम कोर्ट में पेश करते वक्त सारी बताएंगे। जितने भी डिटेन किए गए हैं उनको वेरीफाई कर रहे हैं कि इसका क्या रोल है वीडियो के बेसिस पे, और अभी कोर्ट में पेश करेंगे शाम तक, तब आपको बता देंगे। और सर, ये जो यात्रा निकाली गई थी इसकी परमिशन थी? हाँ, इसकी परमिशन दी है। और इसको लेकर पुलिस के क्या क्या इंतजाम थे? कितनी टीम तैनात थी? करीब इनके 400-500 आदमी पहले से रूट पे तैनात थे मैम। 400-500? जी। अच्छा। और सर, इस पर इंटेलिजेंस मतलब LIU यूनिट जो थी, इस पर उसका क्या रोल था? मैम, लोकल इंटेलिजेंस के द्वारा शेयर किया गया था कि थोड़ा छुटमुट हो सकता है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे हो जाएगा उसके लिए थोड़ा अलर्ट एकदम से ही ये फ्लेयर अप हो गया, तो उसका आइडिया नहीं लग पाया। बाकी लोकल इंटेलिजेंस के लिए सक्रिय थी और ड्यूटियां लगाई गई थी इसके लिए। अच्छा, ऐसा कुछ था क्या कि कुछ ये प्री प्लान्ड था? क्योंकि ऐसी बात आ रही है कि प्री प्लान नहीं था कुछ। प्री प्लान्ड कुछ नहीं था इसमें। जी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। जबकि घटनास्थल को आरपीएफ का कैंप आधे घंटे की दूरी पर था और ये भी बताया जा रहा है कि आरपीएफ को इन्फॉर्म करने में भी देरी की गई। अब ये देरी जानबूझ के की गई, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सब इनपुट कई तरह से सवाल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इनपुट मिलने के बाद भी लोकल पुलिस और प्रशासन ने कोई सख्ती नहीं बरती थी। शोभा यात्रा में अगर हिंसा के इनपुट थे तो फिर इसे रोकने का फैसला या फिर कोशिश क्यों नहीं की गई, इसलिए पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। मंगलवार सुबह की जानकारी के मुताबिक बता दें आपको कि नूंह के आसपास के क्षेत्रों में अब हालत काफ़ी हद तक सामान्य है, क्योंकि पुलिस और फोर्सेस की तैनाती है वहां पर। और बीते दिन यहां से ही हिंसा भड़की थी और अब केंद्र की ओर से मदद भेजी जा रही है, वो पहुंच गई है। और मंगलवार सुबह तक अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियां पहुंच गई और 6 और भी पहुंचने वाली है। तो हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। सोमवार दोपहर की बात करें तो शोभा यात्रा के वक्त ये हिंसा हुई थी, जिसमें कुल 3 लोगों की मौत हो गई थी।
नूह में हिंसा होने के बाद फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम में धारा 144 लगा दी गई थी। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। उधर फरीदाबाद, गुरुग्राम में स्कूल, कॉलेज भी बंद करवा दिए गए थे। मंगलवार को सोहाना में भी शांति कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद कई बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे और पुलिस की लापरवाही पर भी उम्मीद है कि इस बैठक में चर्चा की जाए। ताज़ा अपडेट आपको और दे देते हैं। गृह मंत्री अनिल विज, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इस पूरे मामले में मोनू मानेसर का कोई दोष नहीं है।